सूरज की पहली किरण जब गंगा के पवित्र जल से टकराती है, तब बनारस के घाटों पर जिंदगी फिर से मुस्कुराती है। एक शहर जो काल के चक्र में सैकड़ों बार बदला, लेकिन उसकी आत्मा वही रही। एक नगरी जिसके घाटों पर अनगिनत कहानियां बसी हैं, कहानियां जो हमें आज भी आध्यात्मिकता, संस्कृति और इतिहास से जोड़ती हैं। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे बनारस काशी की उन गलियों में जहां हर ईंट पर इतिहास लिखा गया है। बनारस का नाम सुनते ही आपके मन में यह सवाल जरूर आता होगा, बनारस का इतिहास क्या है? बनारस, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, भारत का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है जिसका इतिहास हजारों वर्षों पुराना है। बनारस उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित है और इसे हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। बनारस केवल एक शहर नहीं है, यह वह भूमि है जहां आस्था, आध्यात्म और इतिहास का अद्भुत संगम होता है। भोलेनाथ की यह प्रिय नगरी, जहां हर कण में शिव का वास है, सदियों से मोक्ष की भूमि मानी जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र नगरी के निर्माण और संरक्षण में अनेक वीर रानियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? इनके त्याग और समर्पण ने काशी को न केवल एक धार्मिक स्थल, बल्कि एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर बना दिया। 18वीं सदी का समय था। बनारस की हालत बिगड़ चुकी थी। मुगल आक्रमणों और अफगानों के हमलों ने इस पवित्र नगरी को उजाड़ कर रख दिया था। ऐसे में एक रानी ने प्रण लिया कि वो इस नगरी को फिर से बसाएंगी। वो रानी थी रानी अहिल्याबाई होलकर। रानी अहिल्याबाई ने तुरंत काम शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने बनारस के विद्वानों और कारीगरों को बुलाया। रानी अहिल्याबाई ने सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का काम शुरू करवाया। दिन रात मेहनत की जाने लगी, घाटों को फिर से जीवित किया गया। उनकी भक्ति और दृढ़ निश्चय ने बनारस को एक बार फिर आस्था का केंद्र बना दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर, जो आज लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, उसकी नींव रानी अहिल्याबाई ने ही रखी थी। लेकिन बनारस को अमर बनाने में सिर्फ रानी अहिल्याबाई का ही हाथ नहीं था। इसी समय एक और महान रानी ने इस नगरी के उद्धार में योगदान देने का फैसला किया, रानी भद्रकाली। जब उन्हें बनारस के पुनर्निर्माण की खबर मिली, उन्होंने तुरंत मदद का प्रस्ताव रखा। रानी भद्रकाली ने घाटों के निर्माण के लिए धन और कारीगरों को भेजा। उनका मानना था कि बनारस न केवल आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह कला, संगीत और संस्कृति का भी केंद्र बने। उन्होंने कई नए घाटों का निर्माण कराया, जिनमें से कुछ आज भी सांस्कृतिक केंद्र माने जाते हैं। बनारस के घाट, जो आज सांस्कृतिक और धार्मिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण हैं, रानी भद्रकाली के इस योगदान के बिना संभव नहीं होते। उन्होंने इस नगरी को केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी बना दिया। बनारस का सफर यहीं खत्म नहीं होता। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान यह नगरी राजनीतिक हलचलों का केंद्र भी बनी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की और बनारस भी इस संघर्ष में शामिल हो गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में इस नगरी का इस्तेमाल एक रणनीतिक स्थान के रूप में किया। उनके साहस और बलिदान की गूंज आज भी काशी की गलियों और घाटों में महसूस की जा सकती है। आज काशी वो स्थान है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, मोक्ष की तलाश में, आस्था की तलाश में और खुद को खोजने की यात्रा पर। यह वह शहर है जहां हर गली में इतिहास की गूंज है और हर घाट पर सदियों की कहानी। तो दोस्तों, बनारस या काशी केवल एक नगरी नहीं है, यह एक जीता जागता इतिहास है जहां शिव की महिमा है और उन वीर रानियों की छाप है जिन्होंने इसे अमर बना दिया। यह एक यात्रा है, आस्था से लेकर संघर्ष और फिर से निर्माण तक की। काशी शिव की नगरी और हमारी धरोहर, काशी की इस अद्भुत यात्रा में आपके साथ होने का धन्यवाद।
हर हर महादेव।